मतलब सर हमारे बाजू का या हमारे परिसर में जो भी हवा का मतलब तापमान है, वैसे हवा हम्म। का जो संतुलन है उसे हम्म। हवामान कहते हैं। ओके, ठीक है, गुड। ठीक है, आज सुबह जब आप लोग सो के उठे थे उस टाइम पे बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी या ठंडी थी थोड़ी सी? थोड़ी सी ठंडी थी सर। थोड़ा ठंडा था, है ना? उसके जैसे बाद जब ठंडी दोपहर में आप लोग बाहर निकले होंगे तब गर्मी थी। हाँ यस सर। सर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले, अब जैसे मैं पुणे में हूँ तो थोड़ी देर पहले यहाँ पे बहुत सारे बादल थे, बारिश नहीं पड़ी लेकिन बहुत ज्यादा ब्लैक क्लाउड्स थे, काले बादल थे। ठीक है, तो इसका मतलब अभी या थोड़ी देर में कभी बारिश पड़ सकती है। ठीक है, और अभी वापस से जैसे जैसे रात हो रही है तो टेम्परेचर ड्रॉप हो गया और थोड़ा सा ठंडी शुरू हो गई है। आप लोगों के यहाँ पे क्या चल रहा है? अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंडी मतलब चालू होने वाली है। यस सर, हमारे यहाँ बादल छाए। ठीक है, किसी के यहाँ पे बारिश चल रही है? किसी ने आंसर लिखा है चैट बॉक्स में, एकदम सही आंसर लिखा है। वेरी गुड। ठीक है, जो जो मैंने आपको अभी पूछा, जैसे आज सुबह जब आप सो के उठे तो हल्की ठंडक थी, उसके बाद दोपहर में गर्मी हो गई, फिर बाद में शाम के टाइम पे बादल आया, कहीं पे बारिश पड़ रही होगी, कहीं पे बारिश नहीं पड़ रही होगी। तो एक दिन में ही आपने ये सारी चीजें देख ली। ठीक है, एक दिन में आपने ठंडी भी देख ली, एक दिन में आपने गर्मी भी देख ली, एक दिन में बारिश भी देख ली। अब ये हर दिन होता है। तो ये जो हर दिन जो चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पे चेंज हो रहे हैं? ये हम लोगों के एटमोस्फेयर में चेंजेस हो रहे हैं। कहाँ पे चेंज हो रहे हैं? अर्थ के चारों तरफ जो एटमोस्फेयर है ना, उसके अंदर बदलाव हो रहा है। ये एटमोस्फेयर को मराठी में क्या बोलते हैं? वातावरण। वातावरण। वेरी गुड। ठीक है, तो जिसने भी बोला था पहले, वातावरण के जो चेंजेस होते हैं उनको हम लोग वेदर बोलते हैं। वेदर यानी जो हर दिन चेंज हो रहे हैं, हर मिनट चेंज हो रहा है, उसको हम लोग वेदर बोलते हैं। ठीक है, वेदर यानी, यस। हाँ, वेदर का क्या मतलब होता है? हवामान। ठीक है, अगर हम किसी जगह के वेदर को बहुत लंबे टाइम तक स्टडी करें, जैसे हम लोगों ने 20 साल तक, 30 साल तक स्टडी किया, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, हमें पता चलता है कि वहां पे किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, किस तरह का क्लाइमेट होता है, या किस तरह के सीजन होते हैं। जैसे भारत के अंदर 3 सीजन होते हैं। कौन कौन से सीजन है भारत में? सीजन यानी मौसम। उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा। उनाला, इसको पावसाळा, हंगाम भी बोलते हैं हिवाळा। हाँ, और ओके। उनाला, उसके बाद में बारिश, मानसून बोलते हैं जिसको, और उसके बाद में जो ठंडी का मौसम होता है। ठीक है, ये 3 सीजन हम लोगों के हैं। अब ये जो 3 सीजन है ये हम लोगों के, ऐसा नहीं है कि ये पिछले 1 साल में या 2 साल में या 10 साल में हुए हैं। ये बहुत टाइम से है। ठीक है, 1000, 2000, 3000 साल से हम यही सीजन देखते हुए आ रहे हैं। तो जब हम इन 3 सीजन्स के बारे में, हम लोगों को कैसे पता कि ये सीजन आते हैं, हम लोगों ने इनका नाम कैसे रख दिया? तो ये कब रखा? जब हम लोगों ने यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को समझना शुरू किया। ठीक है, अभी जो क्लाइमेट है या जो हवामान है ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में क्यों पढ़ना है हम लोगों को? कौन बताएगा इसलिए जरूरी है? कितने लोग आप में से पहाड़ों में घूमने गए हैं? ऊपर नॉर्थ में, अगर कश्मीर साइड पे घूमने गए हो, या आप लोगों ने मूवी वगैरह देखा है या फोटोज वगैरह देखे हैं? जैसे मैं अगर आपको दिखाऊंगा अभी, देखो, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको फॉरेस्ट एंड इसका एक फोटो दिखाता हूँ, और उसके बाद महाराष्ट्र के फॉरेस्ट देखेंगे। ठीक है, ओके सर। एक सेकेंड, आपको इमेजेस दिखाता हूँ तो आप मुझे बताना दोनों में फर्क क्या है। देखो,
ये है हिमालय के फॉरेस्ट, दिख रहा है ये यस सर, दिख रहा है। हिमालय, हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय है वहाँ के फॉरेस्ट है। कैसे पेड़ है यहाँ पे, लंबे लंबे पेड़ हैं और उनके जो पत्ते होंगे वो एकदम लंबे लंबे और ट्रायंगुलर शेप के पत्ते होते हैं, पेड़ भी ट्रायंगुलर शेप के हैं, ठीक है। और ये महाराष्ट्र के फॉरेस्ट है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में जो आपको फॉरेस्ट मिलते हैं वो है, ठीक है। दोनों में फर्क है या दोनों एक जैसे ही है, फर्क है कि नहीं, हाँ सर। हाँ क्यों सर, फर्क है ये। महाराष्ट्र के फॉरेस्ट जो है, महाराष्ट्र के जो जंगल है, महाराष्ट्र के जंगल में जो पौधे हैं वो जो आपको हिमाचल प्रदेश का जंगल मैंने आपको दिखाया उसके उससे अलग है। क्यों अलग है, ये अलग है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि दोनों जगह पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग है। क्या अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशंस या हवामान अलग है, ठीक है। हिमालय में बर्फ पड़ती है, महाराष्ट्र में बर्फ नहीं पड़ती, ठीक है। जितनी बारिश महाराष्ट्र में होती है उतनी बारिश हिमालय में नहीं होती। तो दोनों जगह पे अलग अलग तरह के आपको पौधे मिलेंगे। अब जब वहां पे अलग तरह के पौधे मिलेंगे तो उन पौधों के ऊपर डिपेंडेंट जो वहाँ के पशु हैं, जो वहाँ के प्राणी हैं वो भी अलग होंगे, यानी आपको वहाँ पे अलग तरह के जानवर मिलेंगे। और वैसे ही आपको महाराष्ट्र में जो जानवर मिलते हैं वो आपको हिमालय में नहीं मिलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको तेंदुआ मिलता है ना, यहाँ पे आपको शेर भी मिलता है, टाइगर्स भी मिलते हैं, लेपर्ड्स भी मिलते हैं, यहाँ पे आपको मंकीज, बहुत अलग अलग तरह के लंगूस वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर आप नॉर्थ इंडिया में या हिमालयस के पास में जाते हो तो वहां पर आपको अलग तरह के जानवर मिलते हैं। वहां पे आपको लायंस और टाइगर्स नहीं मिलते हैं हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, ठीक है। वहां पर आपको स्नो लेपर्ड मिलता है जो बर्फ में घूम सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आपको जानवर भी अलग मिलेंगे। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो वनस्पति है, हमारा जो फॉरेस्ट है और हम लोगों के जो प्राणी है जो इन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो क्लाइमेट है या हवामान है वो हम लोगों की जो वनस्पति है या हम लोगों का जो जंगल है या फॉरेस्ट है उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। जैसे अब ये इमेज देखो आप, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्लाइमेट जो है वो दिख रहा है। ये यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट होगा, किस तरह का हवामान होगा, गर्म होगा। यहाँ पे बारिश ही नहीं पड़ती है, इसलिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कैक्टस देखने को मिल रहा है और नीचे पूरा रेत पड़ा हुआ है, ठीक है कि नहीं, देखो, हाँ सर। ठीक है। किसके ऊपर, किसकी वजह से है इस तरह का वेजिटेशन, सिर्फ और सिर्फ हवामान की वजह से, सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट की वजह से, ठीक है। तो हाँ इस सर। चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत और ब्राजील का जो क्लाइमेट है उसका कंपैरिजन, उसके बारे में उसमें तुलना करेंगे कि भारत में कैसा क्लाइमेट है या हवामान है और ब्राजील में कैसा हवामान है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर फिर हम लोग। अब सबसे पहला जो आपका टेक्स्ट बुक है, मैं टेक्स्ट बुक में जो पहली एक्सरसाइज दी हुई है वो हम लोग खत्म करते हैं, उससे आपको काफी सारी चीजें समझ आएंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कौन मुझे इनको जल्दी जल्दी से आंसर करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा। समताप रेखा क्या होती है, समताप रेखा या समताप रेखा क्या होती है। पता है आपको समताप रेखा क्या होती है, आइसोथर्म बोलते हैं उसको। कोई इंग्लिश मीडियम वाला है क्या आज, सिर्फ किशोर है, ठीक है। किशोर मैं दोनों मराठी और इंग्लिश दोनों के टर्म्स यूज करूंगा, एक्सप्लेनेशन मेरा ज्यादातर हिंदी में ही रहेगा, तो प्लीज अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। हाँ कौन बताएगा मुझे आइसोथर्म या समताप रेखा। यहाँ पर आपको बहुत सारी कुछ लाइंस दिख रहे होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ये देखो, ये एक लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन दिख रही है आपको, इसके ऊपर भी 28 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक लाइन दिख रही है जिसके ऊपर आपको 23 लिखा हुआ दिख रहा है ना। यहाँ पे 18 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, दिख रही है कि नहीं। ये जो लाइंस है, ये लाइंस क्या है, इनको समताप रेखा बोलते हैं या आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। सम यानी एक जैसा, ताप यानी तापमान, ठीक है। वैसे ही आइसोथर्म का मतलब होता है, आइसो मतलब 10 आंसर,
इसका आंसर 10 है आपका। अच्छा। जो हाँ, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 10 बता रहे हो आप। ठीक है, मतलब देखते हैं। 18 माइनस मतलब 28 माइनस 18, 18, सबसे ठीक है, वो हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट। वेरी गुड। वो क्या है हम लोगों का, वो क्या दे रहा है हम लोगों को? समताप, समताप रेशा, मतलब वो समताप सरासरी, नहीं, वो समताप नहीं देगा हम लोगों को। समताप देगा वो? सरासरी तापमान। हाँ, वो एवरेज टेम्परेचर देगा हम लोगों को। ठीक है, ठीक है। ये जो समताप है, इसका मतलब क्या है, जो एक जैसा टेम्परेचर जहां जहां पर हमको मिल रहा है, हम वो सारी जगहों को एक लाइन से कनेक्ट कर देते हैं, जिसको समताप बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं समताप रेशा। जिस लाइन से कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं समताप रेशा, और या फिर इंग्लिश में उसको बोला जाता है आइसोथर्म। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है। एक सेकेंड, है ना, ये रहा। कोणत्या भागात जास्त पाऊस पड़तो? कहाँ पे पड़ती है बारिश? हाँ शंकर बताइए। क्या आपका नाम नॉर्थ क्या है बेटा? साइड, कहाँ पे पड़ती है संस्कृति, बारिश? संस्कृति, ठीक है। हाँ बताइए संस्कृति, नॉर्थ, कहाँ पे पड़ती है बारिश? नॉर्थ। नॉर्थ में, ठीक हाँ, है। और जहां जहां पर आपको ये डार्क ब्लू कलर दिख रहा है ना, और किसने हैंड रेस किया है? सर मी हाँ ऋतुजा बताइए। सानप, हाँ अमेझॉनचे ऋतुजा बताइए। खोरे। यस, अमेजोन के खोरे, तभी तो अमेजोन के अंदर इतना पानी है। ठीक है, तो जहां पे आपको ये देखो, यहाँ पर आपको एक लेजेंड दिया हुआ है जिसके अंदर बोला है ग्रेटर देन 3000, 3000 मिलीमीटर से ज्यादा की जो बारिश है, तो आपको कहाँ पे मिल रही है? ये पूरे रीजन के अंदर आपको मिल रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा बारिश आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो अमेजोन का खोरा हो गया। उसके बाद में जो हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड्स वाला पार्ट देखा था, है ना, देखा था ना यहाँ पे, वो वाले पार्ट के अंदर ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, उसके बाद है ब्राझीलकडे कोणकोणत्या दिशेने वारे येतात? कहाँ कहाँ से हवा आ रही है यहाँ पे? विजय काशिद जो यूजर हैं वो बताओ, क्या बता रहे हो? हाँ बताइए। मैम सर मेरा नाम पूजा काशिद है। ओके पूजा बताइए। मेरे को जो यहाँ पे नाम दिख रहा है ना, मैं वो पढ़ रहा हूँ, तो आप लोग मुझे अपना नाम बता दिया करो पहले। यस बताओ। सर ब्राझीलकडे कोणत्या दिशेने वारे वाहते येतात हेच प्रश्न आहे ना? हाँ वही वाला क्वेश्चन है। सर ब्राझीलकडे प्रामुख्याने आग्नेय व्यापारी वारे अटलांटिक महासागरावरून येतात. वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे क्लियरली नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आपकी ट्रेड विंड्स आ रही हैं, और यहाँ से साउथ ईस्ट की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हवा का जो है मतलब जो वारे हैं वो इन डायरेक्शन से आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन बताएगा? क्या कारण है इसके पीछे कि यहाँ सर इस मैं बताऊं डायरेक्शन से पूजा? हाँ पूजा बताइए। सर त्यामागील कारण आहे ब्राझील विषुववृत्ताजवळ आहे, येथे कमी दाबाचा पट्टा तयार होतो आणि दक्षिण गोलार्धातील उच्च दाब क्षेत्रातून आग्नेय व्यापारी वारे ब्राझीलकडे वाहतात. वेरी गुड, एकदम सही बताया इन्होंने। यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से 0 डिग्री विषुवत वृत्त जा रहा है, जिसकी वजह से इस प्रदेश में गर्मी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, निम्न दाब, और जिसकी वजह से यहाँ पर हवा कहाँ से आएगी? हाई प्रेशर एरिया से, जो कि ऊपर की तरफ आपको ट्रॉपिकल रीजन के अंदर मिल रहा है। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद या वाहनांच्या कोणत्या अडथळा निर्माण होतो? क्या होता है इससे सर निर्माण? मैं बताऊँ क्या? सर मैं हाँ बताऊं बताइए। पूजा? एक सेकेंड, ये सना जो है इनको बताने दीजिए। हाँ बताइए। अजस्त्र कड़ा और प्रतिरोध ब्राज़ील प्रकारचा उच्च पाऊस भूमी। पडतो. कौन सा? अजस्त्र कड़ा और ब्राज़ील उच्च भूमि। हाँ वेरी गुड, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, और यहाँ पर हम लोगों ने एक ही स्कार्पमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं? वो दोनों के दोनों एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, और जब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है तो किस तरह की बारिश होती है? अगला क्वेश्चन वही है। प्रतिरोध पाऊस। कौन सी? प्रतिरोध. वेरी सर गुड, पर्वतीय आणि प्रतिबंधात्मक वृष्टी होते. वेरी गुड, ठीक है। इसको इंग्लिश में ओरोग्राफिक रेनफॉल बोला जाता है। ठीक है, ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी एक बहुत बहुत बड़ा सा बैरियर आ जाएगा, बादल वहां पे टकराएंगे और बारिश वहीं पर ही हो जाएगी। ठीक है, चलो वेरी गुड, ये सब आपको मालूम है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को।
अब ये है आपका जो पूरा का पूरा ब्राजील का आपको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है फिजियोग्राफी का, ठीक है, यानी प्राकृतिक रचना का जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो दिया हुआ है। अब अगर आप इसको देखो ध्यान से तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो गयाना उच्च भूमि है जहाँ से अमेजोन रिवर फ्लो कर रही है, उसके बाद में जो ब्राजील का उच्च भूमि प्रदेश है ये बहुत हाइट पर है, ठीक है। उसके बाद ये अमेजोन नदी का खोरा है, और हम लोगों ने नीचे पढ़ा था जो पैराग्वे पैराना जो रिवर सिस्टम है उसका ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, और नीचे की तरफ यहाँ पे किनारी प्रदेश है, ठीक है। अगर आप राइट साइड पे देखो तो वो आपको बता रहा है रेनफॉल के बारे में, ये बारिश के बारे में डेटा दे रहा है आपको, है ना। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शनल डिस्टेंस बता रहा है कि कितना होता है कितना नहीं। यहाँ पर आपको बताया गया है कौन कौन से लैटिट्यूड्स के बीच में ये क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया गया है, ठीक है, कौन कौन से जो ये है आपके लैटिट्यूड उनके बीच का क्रॉस सेक्शनल व्यू यहाँ पर दिखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो बारिश जो है वो हर जगह पे वेरी हो रही है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की बारिश पड़ रही है। ये डेटा आपको क्या देता है, ये आपको बता रहा है कि कहाँ पर किस तरह का बारिश पड़ रही है और कहाँ पर किस तरह का टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर आपको अलग अलग टेम्परेचर भी दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो वहां पर जो फिजिकल फीचर्स हैं उनके अलग अलग टेम्परेचर दिए हुए हैं आपको, ठीक है। ये समझ आया आपको? अब हम देखते हैं इसके सर एक पीछे के बार रीजन रिपीट कीजिए ना प्लीज, क्या बोल रहे हो। रिपीट कीजिए ना सर वो प्लीज। इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने प्राकृतिक संरचना देखी थी ब्राजील की, देखी थी, तो उसमें हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अमेजोन का ड्रेनेज देखा है हम लोगों ने, पैराग्वे पैराना रिवर का ड्रेनेज देखा हम लोगों ने, सेंट्रल हाईलैंड्स देखे हम लोगों ने, उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ का जो कोस्टल लाइन है या किनारी प्रदेश है वो देखा है, और उसके बाद में हम लोगों ने गयाना की उच्च भूमि भी देखी है, ठीक है। हाँ ये हैंड रेज किया हुआ है आपने, बताइए क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो ये जो आपको ये जो आकृति है इसके अंदर आपको तीन चीजें पता चलती हैं कि अलग अलग प्राकृतिक प्रदेश में किस तरह की बारिश पड़ती है और वहां पर कितना एवरेज टेम्परेचर रहता है, कितना एवरेज तापमान रहता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पता चलती है। ये समझ आया? इसको एक बार देख लेना, समझ लो। इसको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे गयाना उच्च भूमि में जो तापमान रहता है कितना रहता है एवरेज 21 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ है, और कितनी बारिश पड़ती है यहाँ पे बारिश पड़ती है, यहाँ से लेके जाओगे तो 1600 मिलीमीटर की, ठीक है, इतनी बारिश पड़ती है यहाँ। आया समझ में? इसको इस तरीके से एनालाइज करना है बस आपको, यस सर। ठीक है। अब आके हम देखते हैं इंडिया में क्या होता है। ये है इंडिया का मैप, देखते हैं हम इंडिया में क्या होता है, इंडिया में समझते हैं। इंडिया का भी हम लोगों ने या भारत का भी हम लोगों ने देखा था, प्राकृतिक जो भू संरचना थी उसके बारे में पढ़ा था। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो जितनी बारिश वहां पर 3000 मिलीमीटर की हो रही है, वैसे एरिया बहुत कम है यहाँ पे। यहाँ पर हो रही है वेस्टर्न घाट्स में, पश्चिमी घाट में, या फिर नॉर्थ ईस्ट में मेघालय प्लाटू के पास में हो रही है, या थोड़ी बहुत ऊपर अरुणाचल प्रदेश के पास में हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गौर करोगे, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे अंडमान और निकोबार में यहाँ पे काफी सारी बारिश हो रही है। हाँ मयूरी बताइए। सर पर्जन्यमान म्हणजे पर पर्जन्यमान पर्जन्यमान कहाँ पर लिखा है ये? अच्छा वो ठीक है, हाँ ठीक है दिखा मेरे को। पर्जन्यमान यानी रेनफॉल, बारिश। पर्जन्यमान यानी बारिश, वर्षा, ठीक है। 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कहाँ पर पड़ती है, वो वाला एरिया, ठीक है। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश जो है वो कहाँ पर पड़ रही है भारत में, वो मैंने यहाँ पे मैप में मार्क करके लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको वापस से। 4000 मिलीमीटर से ज्यादा, ये वाला जो लास्ट वाला लेजेंड है इसको देखो, यहाँ से पता चलेगा। ये 4000 मिलीमीटर है, ये 4000 मिलीमीटर से ज्यादा है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे 4000 मिलीमीटर से ज्यादा है, कुछ ये वाला रीजन है और ये वाला रीजन, यहाँ पर आपको 4000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश देखने को मिल रही है। हाँ सना?
मैं सर मैं बताऊँ कहाँ कहाँ बारिश गिर रही है 4,000 मीटर से ज्यादा? हाँ बताइए। पश्चिम किनार पट्टी, पश्चिम घाटी, कोकण और मलबार किनार। ओके वेरी गुड। ठीक है, कोई मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पे 4,000 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश क्यों पड़ रही है? कौन बताएगा? चलो ये तो बता दिया आपने कि जो पश्चिम किनार पट्टी है, कोंकण है, मलाबार तट है, यहाँ पर बारिश पड़ रही है। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे ग्रीन से। यहाँ पे बारिश पड़ रही है 4,000 मिलीमीटर से ज्यादा। क्यों पड़ रही है? हाँ बताइए। कारण भारतात नैऋत्य दिशेने मोसमी वारे येतात म्हणून मान्सूनचे. बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। कारण भारतात नैऋत्य दिशेने मोसमी वारे येतात म्हणून. फिर भी समझ नहीं आया मुझे, थोड़ा जोर से बोलो, पास आके माइक के। सर मैं बताऊं? कारण भारतात नैऋत्य दिशेने मोसमी वारे येतात म्हणून तिथे जास्त हाँ 4,000 वेरी गुड, पेक्षा. गुड गुड। और हाँ दूसरा किसने बोला था? वेरी गुड, सही बोला है आपने। दूसरा कौन बोल रहा था? मैं बताऊं किसने बोला था अभी। देखो यहाँ से आपको दिख रही है ये हवा आती हुई, ये जो हवा है ये कौन सी है? ये आती है साउथ वेस्ट मानसून, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है पूरे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, जो क्या बन जाते हैं, एक बैरियर बन जाते हैं जिसकी वजह से हवा टकराती है। इसके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है क्योंकि समुद्र के ऊपर से आ रही है, तो इसके अंदर बहुत सारा वाष्प होगा, बहुत सारा मॉइस्चर होगा। तो जब ये आगे टकराती है वेस्टर्न घाट से, तो बारिश कहाँ होगी? वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न फ्लैंक पे, पश्चिमी साइड पे, है ना। तो इसकी वजह से वहां पर आपको इतनी सारी बारिश होती हुई दिखती है। ठीक है, यस सर। बाकी जगह अगर आप देखो देश में, भारत में, तो इतनी ज्यादा बारिश कहीं नहीं हो रही है। ये वाला जो रीजन है ये पूरा का पूरा ड्राई रीजन है, सबसे कम बारिश यहाँ पर होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी कम बारिश हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा इसको मैं ऊपर की तरफ स्क्रॉल करूं, तो जो हिमालय के पीछे का जो ये वाला रीजन है, यहाँ पे भी बारिश कम हो रही है। ठीक है, आए समझ में? ये है भारत के अंदर यस जहां जहां सर। पे बारिश कम हो रही है। अब उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे तापमान देखो, तो तापमान क्या है? तापमान अगर आप देखो तो यहाँ पर 26 डिग्री तक है, यहाँ पर आपको 31 डिग्री तक टेम्परेचर मिल जाएगा। इतना तो पूरे ब्राजील में कहीं नहीं देखने को मिला था, जो इक्वेटर के पास है फिर भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको काफी सारा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, 29 डिग्री देखने को मिल रहा है, 30 डिग्री देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों है? इसके पीछे का कारण है, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग देखते हैं। अभी मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, देखो ये उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रीजन क्या है इसके पीछे। चलो अब देखते हैं हम लोग इसके पीछे कारण क्या होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं हवामान क्या होता है। हवामान क्या है? एखाद्या प्रदेशातील हवेची दीर्घकालीन सरासरी स्थिति, यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन, जो मैंने आपको बताया था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हवामान। ठीक है, उसके बाद में जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो मैंने आपको दिखाया था क्रॉस सेक्शनल व्यू ब्राजील का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, जो अलग अलग लैटिट्यूड्स है, ठीक है, जो अक्ष अलग अलग अक्षांश रेखाएं हैं, उसके ऊपर उसके बीच में कितना उसका एक्सटेंशन है, उससे हम लोगों को पता चलता है कि कितना टेम्परेचर वहां पर होने वाला है, कितनी गर्मी पड़ेगी, कितनी ठंडी पड़ेगी। अब ये कैसे पता चलता है हम लोगों को? क्योंकि हम लोगों ने क्या बना रखे हैं, हम लोगों ने ईस्ट से वेस्ट पे इस तरीके से लैटिट्यूड्स बना रखे हैं कुछ, है ना। सबसे ज्यादा सूरज कहाँ पे पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पर होती है? 0 डिग्री पे, इक्वेटर के पास। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाने लगते हैं, विषुवत वृत्त से दूर जाने लगते हैं, जैसे हम लोग पहुंचे 90 डिग्री नॉर्थ पे, जो कि है उत्तरी ध्रुव, है ना, तो ध्रुव प्रदेश में गर्मी कम होगी, वहां पे बर्फ रहती है पूरा टाइम। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बर्फ पड़ रही होगी, यहाँ पे भी गर्मी कम होगी, यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम लोग विषुवत वृत्त से दूर जाना शुरू करते हैं, हम लोगों को गर्मी कम लगती है, क्योंकि वहां पे धूप कम पड़ती है। ठीक है, ये चीज समझ आई? कोई भी कंट्री, कोई भी देश जो है, उसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमें बताता है कि वहां पे पूरे साल भर में जो एवरेज टेम्परेचर होगा, वहां पे पूरे साल भर में जो गर्मी होगी, एवरेज गर्मी होगी, वो कितनी होगी। वो क्या बताएगा हमको? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताएगा। तो लैटिट्यूड जो है वो हम लोगों को बताता है हम कौन से हीट जोन में। ठीक है, वैसे ही जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें बड़े बड़े पहाड़ चाहिए। अगर हमारे देश में पहाड़ हैं या
उच्च भूमि है तो वहां पर क्या होगी, वहां पर होगी ओरोग्राफिक रेनफॉल। अगर उच्च भूमि नहीं है तो वहां पे ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा, वो पूरा का पूरा एक मरुस्थल बन जाएगा। इसका आपको एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप देखिए, एक सेकेंड ना। ये वाला मैप देखो, अब आप कौन बताएगा कहाँ का मैप है ये? कहाँ का मैप है ये? सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट दिख रहा है आपको, और ये पूरा का पूरा जो है ये अरेबियन पेनिनसुला है। तो जहाँ पे अभी ईरान हो गया, इसराइल हो गया, कतार हो गया, यहाँ पे ईरान वगैरह आपको दिख जाएगा। इसराइल हो गया, यहाँ पे कोने में इसराइल वगैरह मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कतार वगैरह मिल जाएगा, इसके बाद में यूएई मिल जाएगा, सऊदी मिल जाएगा, ठीक है। ये वो मैप है। यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा मैप जो है ये मरुस्थलीय प्रदेश है। क्यों प्रदेश मरुस्थलीय है ये? क्योंकि ये समुद्र के पास है, तो इसका मतलब यहाँ से तो हवा चलनी चाहिए ना। यहाँ पे हवा चलती है जिसके अंदर वाष्प होता है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं पड़ती। क्यों नहीं बारिश पड़ती? क्योंकि यहाँ पर कहीं पे भी उच्च भूमि नहीं है। दिख रही है क्या कहीं पे? यहाँ पे कोई उच्च भूमि नहीं है, यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है। यहाँ पे पहाड़ और उच्च भूमि न होने की वजह से ये जो हवा यहाँ चल रही है वो कहीं रुक नहीं पाती है, वो सीधा यहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। इसी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल के लिए बैरियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैरियर नहीं होगा तो उस जगह पे आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। ऐसा ही सेम केस आपको इंडिया में देखने को मिलता है, भारत में देखने को मिलता है। कहाँ? राजस्थान में, जैसलमेर में। जैसलमेर में बारिश इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर जो अरावलीज हैं वो जो मॉनसून लेटन या जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स होती हैं, हवा जो होती है जिसके अंदर मॉइस्चर होता है, उसको ब्लॉक कर देती है। इसलिए बारिश अरावली के ईस्ट में या पूर्व दिशा में पड़ जाती है। पश्चिम तक जो हवा है पहुँचती है वो सूख जाती है, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा जो रीजन है वो किस में आता है? रेन शैडो रीजन आता है, जिसको बोलते हैं पर्जन्य छायाचा प्रदेश, ठीक है। ये आप लोग यहाँ देखो, ठीक है। तो उस प्रदेश को क्या बोलते हैं हम लोग? पर्जन्य छायाचा प्रदेश बोलते हैं। कौन सा प्रदेश है ये? इंडिया में जैसलमेर का पार्ट, जो अभी मैंने आपको यूएई का और सऊदी अरेबिया और पूरा अरेबियन पेनिनसुला का मैप दिखाया, वो भी किस में आता है? वो भी पर्जन्य छाया में ही आ जाता है, क्योंकि रेन शैडो है, वहाँ पे बारिश पड़ेगी नहीं, ठीक है। अब पर्जन्य छाया को अगर आपको समझना है तो इस तरीके से भी समझो, जैसे ये अभी मैंने आपको इंडिया का मैप दिखाया था, वेस्टर्न घाट्स देखा हम लोगों ने। एक बार फिर से दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि पर्जन्य छाया क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो भाग है यहाँ पे बहुत बारिश पड़ रही है, लेकिन अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे तो यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं पड़ रही है। यहाँ पे बहुत कम बारिश पड़ रही है, एकदम स्काई ब्लू है। 500 मिलीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश है यहाँ। क्यों? क्योंकि ये वाला जो भाग है जो मैंने लाल से यहाँ पे मार्क किया है, इसको बोलते हैं पर्जन्य छायाचा प्रदेश, यानी कि इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेन शैडो रीजन, ठीक है। क्यों रेन शैडो? इसके पीछे कारण है यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स है, पश्चिमी घाट जो है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट है मतलब बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो अगर हवा यहाँ से चल रही है जिसके अंदर मॉइस्चर है तो बारिश कहाँ होगी? यहाँ पर बारिश हो जाएगी। हवा जब मॉइस्चर यहाँ पे पूरा का पूरा बारिश कर देगी तो हवा हल्की हो जाएगी, वो ऊपर से ऊपर उठेगी और यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ पे बारिश ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर जब बारिश नहीं हो रही है तो उस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? रेन शैडो रीजन बोलते हैं या पर्जन्य छायाचा प्रदेश, ठीक है। या आप इंडिया में भी देखोगे, अगर आप यही ब्राजील का मैप देखोगे तो जहाँ पे उच्च भूमि है उसके दूसरी साइड पे वहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। वो भी पर्जन्य छायाचा प्रदेश है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये जो रीजन है यहाँ पर आपको उच्च भूमि मिलेगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हवा इस साइड से आ रही है तो इस साइड पे आपको बारिश होती हुई नजर ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये पर्जन्य छाया का प्रदेश बन जाएगा, ठीक है। ये समझ आया सबको? सर ठीक है, चलो। इंग्लिश में इसको रेन शैडो रीजन भी बोलते हैं या लीवर्ड रीजन भी बोलते हैं। जहाँ से हवा आ रही होती है उसको विंडवर्ड रीजन बोलते हैं, और जहाँ पे विंडवर्ड रीजन होता है वहां पर ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है या प्रतिरोध पाउस होती है, ठीक है। अब ये जो कंपैरिजन है जो हम लोगों ने आज पढ़ा उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो भारत को देख लो, भारत में इतनी गर्मी क्यों होती है उसका कारण समझ लेते हैं। भारत कहाँ पर है? पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में, इक्वेटर से बहुत दूर है। ये इक्वेटर है,
विषुवत वृत्त उससे बहुत दूर है, तो पूरा का पूरा कहाँ पर आ रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। ठीक है, और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क वृत्त, ये भारत के बीच से जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किस तरह की है, वो मॉनसून टाइप की है। मॉनसून टाइप की क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत के 2 देश हैं दुनिया में जहाँ पे मॉनसून होता है। भारत में 3 या 4 महीने के लिए लगातार बारिश पड़ती है, जिसको हम मॉनसून बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो हवामान है, उसको हम लोग मॉनसून प्रकार का बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप ब्राजील को देखो तो ब्राजील में हर दिन बारिश पड़ती है। क्यों, क्योंकि वो कहाँ पर है, वो इक्वेटर के एकदम पास है, इक्वेटर उसके बीच में से गुजरता है। तो इसलिए ब्राजील में क्या होगा, ब्राजील में हर दिन बारिश पड़ेगी। ठीक है, ब्राजील में हर दिन बारिश पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या मिलते हैं हम लोगों को, वहां पर हमको सदाबहार वन मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ की जो क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है। ब्राजील में कोई ऐसा नहीं है कि ब्राजील में हर दिन बारिश पड़ती है, वहां पे ऐसा नहीं है कि 3 से 4 महीने के लिए फिक्स बारिश पड़ रही है, उसके बाद में फिक्स ठंडी हो रही है, फिक्स गर्मी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है ब्राजील में। ठीक है, लेकिन इंडिया में होता है। तो इसी वजह से ब्राजील के अंदर आपको क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी या हवामान की ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, ये है आपके ब्राजील का एक्सप्लेनेशन पूरा कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो यहाँ पर क्या, अब ब्राजील में अगर आप देखो तो ये इक्वेटर है जो यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इक्वेटर है तो सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर होनी है, तो इस रीजन में साल भर सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। और हमने देखा यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर कितना था, आइसोथर्म पे कितना दिखाया था, 28 डिग्री दिखाया था ना। तो यहाँ पर आपको 28 डिग्री तक का टेम्परेचर साल भर देखने को मिलता है, चाहे दिसंबर का महीना हो, चाहे जनवरी का महीना हो, जब इंडिया में ठंड पड़ रही होती है, या फिर यहाँ पर मई जून हो, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा, 28 डिग्री तक रहेगा। अब 28 डिग्री से ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको समुद्र दिख रहा है, समुद्र की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा रेगुलेट हो जाता है। तो यहाँ पर 28 डिग्री तक का टेम्परेचर चला जाता है। उसके बाद है ये किनार पट्टी, जो कोस्टल एरिया है यहाँ पे। अब क्यों, क्योंकि ये समुद्र के एकदम पास है, समुद्र तट पे है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है और टेम्परेचर रेंज बहुत कम होती है। टेम्परेचर रेंज यानी दिन के टाइम पे 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाना और शाम के टाइम पे 15 डिग्री हो जाना, जो कि आपको थार डेजर्ट में या भारत के मरुस्थल में देखने को मिलता है। तो इसका जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, 25 डिग्री का रेंज आएगा। इसको बोलते हैं डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब आप अंदर की तरफ जाते हो। जब आप समुद्र के पास रहते हो तो दिन में 28 डिग्री होगा और रात में, यानी ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, रात में 25 डिग्री होगा। तो आपको 2 या 3 डिग्री का ही जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। तो किनार पट्टी पे या कोस्टल प्लेन्स के ऊपर जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और लास्ट में आता है आप लोगों का मकर वृत्त, जो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, मकर वृत्त 23.5 डिग्री साउथ में है। तो मकर वृत्त क्या है, यहाँ पर जहां से मकर वृत्त शुरू होता है वहां से टेम्परेट रीजन शुरू हो जाता है। टेम्परेट यानी शीतोष्ण, यानी यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन ठंडियों में यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा ठंड पड़ जाती है, एक्सट्रीम विंटर्स हो जाते हैं यहाँ पे। और बारिश जनरली कब पड़ती है, ठंडियों के टाइम पे पड़ती है। तो ऐसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी जगह को बोलते हैं टेम्परेट जोन या शीतोष्ण जगह। ठीक है, तो ब्राजील के अंदर आपको 3 तरह की रीजन्स देखने को मिलते हैं। पहला तो आपको इक्वेटर के पास बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपके पास में कोस्टल एरियाज हैं जहां पर आपको सम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, सम हवामान देखने को मिलेगा। और उसके बाद में आपके पास में शीतोष्ण रीजन है जहां पर आपको विंटर्स में बारिश होती हुई दिखेगी और गर्मियों में भी टेम्परेचर ज्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया का केस थोड़ा सा अलग है। भारत में क्या होता है, भारत में ये भारत है, भारत का जो हवामान है। ठीक है, भारत में क्या हो रहा है, भारत के अंदर इक्वेटर तो बहुत नीचे है, लेकिन ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क वृत्त है। अब ये वाला जो रीजन है ये क्या करेगा, ये आता है ट्रॉपिकल में और ऊपर वाला आता है शीतोष्ण में। ठीक है, और नीचे वाला किसमें आता है, उष्ण कटिबंध के रीजन में आ जाता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी चाहिए, लेकिन ये रीजन जो है ये कोस्टल है। ये क्या है, किनार पट्टी है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता, लेकिन बीच में काफी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होता है गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा लैंड है, इसके आसपास कहीं समुद्र नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत जल्दी से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी के टाइम पे एक लोकल
लोकल यानी रीजनल विंड चलती है जिसको लू बोलते हैं। मालूम है आपको लू के बारे में? गर्मियों के टाइम पे यहाँ पे हवा चलनी शुरू होती है, गर्म हवा चलनी शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास कहीं समुद्र नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जमीन बहुत जल्दी गर्म हो जाती है गर्मियों में, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक लोकल विंड चलती है जो बहुत गर्म होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं लू। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल टेम्परेचर काफी बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, ये होता है भारत में। आ गया समझ में सबको ये? यस सर, आ गया। ठीक है। अब भारत में विंटर्स के टाइम पे, या विंटर्स जब समर्स खत्म होते हैं, जब गर्मी खत्म होती है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हवा आनी शुरू हो जाती है, जो अपने साथ क्या लेकर आती है, बहुत सारा वाष्प लेकर आती है, पानी लेकर आती है, और यहाँ पे बारिश करना शुरू कर देती है। ये चलता है 3 महीने तक। तो भारत के अंदर 3 महीने का बारिश का मौसम है, बारिश का सीजन है, जिसको हम मानसून बोलते हैं। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है भारत के क्लाइमेट में और ब्राजील के क्लाइमेट में। ठीक है, तो हम लोगों का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, हम लोगों का मॉनसून टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, समझ आया है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? हाँ सर, आ गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, ये ब्राजील का ही है। ब्राजील में हम लोगों ने सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में और ईस्कार्पमेंट के बारे में बात करी थी, है ना? तो ये उसी के बारे में बता रहा है। अब ये क्या बता रहा है, यहाँ से आ रही है आपकी व्यापार वाले, यानी कि ट्रेड विंड्स। अब क्योंकि ये समुद्र से आ रही है, तो समुद्र में क्या है, मॉइस्चर है, बहुत सारा पानी है। तो जब ये हवाएं चलती है तो क्या करती है, हवा मॉइस्चर एक्वायर करते हुए चलती है, मॉइस्चर को गैदर करते हुए चलती है। ठीक है, और जब ये आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आएंगी तो यहाँ पर इनको एक बहुत बड़ा बैरियर दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो बैरियर है, ये क्या करती है, हवा सीधा इसके ऊपर राइज करती है, और जब ये ऊपर राइज करेंगी तो इनका टेम्परेचर ड्रॉप होगा और यहाँ पे बारिश करना शुरू कर देती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिरोध पाउस या ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे बारिश हो जाएगी, पूरी की पूरी इस रीजन में बारिश हो जाएगी, तो यहाँ से देखो, यहाँ से नदी वगैरह निकलना, झरने वगैरह निकलने शुरू हो गए। लेकिन ये वाला जो पार्ट है, जब तक यहाँ पर हवा पहुंचेगी तब तक इसका पूरा मॉइस्चर खत्म हो चुका है, और इसी वजह से यहाँ पर और इसके नीचे वाला जो पार्ट है, वहां पर कहीं बारिश नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अवर्षण चतुष्कोण, यानी कि ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये जो रीजन है, इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पर्जन्य छायाचा प्रदेश या रेन शैडो रीजन। रेन शैडो रीजन यानी क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश पड़ ही नहीं रही। और बारिश क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि पूरी बारिश तो यहाँ पे पड़ गई इस रीजन में। ठीक है, हवा जब जब हवा के अंदर मॉइस्चर होता है, जब हवा के अंदर वाटर वेपर या वाष्प होता है, तो हवा भारी हो जाती है, और जब हवा भारी होगी तो क्या करेगी, वो एकदम से पहाड़ों के ऊपर से राइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, बारिश के टाइम पे, बारिश के मौसम में आप में से कोई अगर पहाड़ों में गया घूमने के लिए, महाबलेश्वर साइड पे या नासिक में या घाट रीजन में, लोनावला वगैरह गए हो, तो आप देखते हो कि नीचे बादल दिखते हैं आपको बहुत सारे। ठीक है, लेकिन आप गर्मियों में जाओगे तो वहां पे बादल नजर नहीं आएंगे, लेकिन बारिश में आपको बादल नजर आते हैं कि नहीं आते पहाड़ों में? सर आते हैं। यस सर, आते हैं। आते हैं। क्यों नजर आता है बादल बारिश के टाइम पे? क्योंकि बारिश के टाइम पे उन बादलों में, बादल क्या है, बादल बेसिकली किससे बने हैं, वाष्प से ही बने हैं। तो जो हवा वाष्प लेकर आई है वो बहुत भारी है, और इसी वजह से वो कहाँ पर नीचे की तरफ आके सेटल होना शुरू करती है। भारी होगी तो कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी ना। कोई भी चीज भारी है तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण की वजह से अर्थ की तरफ, सरफेस की तरफ आएगी, तो वो नीचे की तरफ आना शुरू करती है। और जब नीचे आती है तो क्या होता है, आपको बादल नजर आ जाते हैं। लेकिन गर्मी के टाइम पे क्या होता है, ये हवा के अंदर वाष्प नहीं होता, इसलिए वो ऊपर ऊपर उड़ती है, बादल आपको दूर नजर आते हैं, बादल नीचे जमीन के पास नजर नहीं आते। ठीक है, तो जब हवा हवा जब मानसून के टाइम पे या बारिश के टाइम पे, जब हवा के अंदर मॉइस्चर ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा भारी है, तो कहाँ जाएगी, वो पहाड़ की सरफेस की तरफ जाएगी। और जब बारिश कर देगी वहां पे, तो हवा वापस से हल्की हो जाएगी, क्योंकि उसके पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, सारा पानी उसने निकाल दिया। तो जब पानी उसका निकल गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो लाइट हो जाती है, और लाइट होकर ऊपर की तरफ उठती है और पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच जाती है।
लेकिन जब वो पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचते तो वहां बारिश ही नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसके पास में मॉइस्चर बचा ही नहीं। ऐसे में बनता है आपका पूरा का पूरा रेन शैडो रीजन, जिसको बोलते हैं पर्जन्य छाया या पर्जन्य छायाचा प्रदेश। ठीक है, तो वो यहाँ पर आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है। समझ आया ये आपको? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं या जो व्यापार वारे हैं, ये समुद्र के ऊपर चल रहे हैं। कौन से समुद्र के ऊपर चल रहे हैं? पूरे अटलांटिक ओशन के ऊपर चल रही है, अटलांटिक महासमुद्र के ऊपर, महासागर के ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से यहाँ पर बारिश पड़ रही है। ठीक है, अब ये है आपका ब्राजील के दो अलग अलग रीजन्स के कंपैरिजन। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको पहले देखो, ये देखो, ये नहीं, ब्राजील का यहाँ पे होगा। मैप आपके बुक में से दिखाता हूँ मैं, तो आपको क्लियर दिखेगा। ये देखो, पहले ये समझ लो इसको। ठीक है, इसमें आपको ठीक से पढ़ो तो आपको ये कंपैरिजन समझ आएगा। दो रीजन देखना है आपको, एक देखना अमेजोन का खोरा, अमेजोन से खोरे ये वाला, और दूसरा नॉर्थ ईस्ट की किनार पट्टी ये वाला रीजन। इन दोनों रीजन को ठीक से देखो, इनको समझो, उसके बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, मुझे बताओ। इनको समझ के क्या पता चलेगा बताना मुझे। ठीक से एनालाइज कर लो, एक बार समझ लो इसको। टेम्परेचर देख लो और कितनी बारिश हो रही है, कहाँ पे बारिश हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही। पढ़ लिया? समझ आ गया? यस सर। कौन से रीजन में बारिश ज्यादा हो रही है? ये अमेजोन का रीजन है ये वाला पूरा, और ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की किनार पट्टी ये वाली। कहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है? अमेजोन के खोरे में। अमेजोन। अमेजोन के खोरे में ज्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, और जो आपकी उत्तर पूर्व की किनार पट्टी है वहां पे बारिश ज्यादा नहीं हो रही यस है सर। ना? कोई मुझे कारण बता सकता है क्यों नहीं हो रही है? पिछला चैप्टर खोलो जल्दी से, जो पुराना पुराना आपका सेकंड वाला चैप्टर है जिसमें हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े हैं, वहां पे देखो जल्दी से और मुझे बताओ कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व का जो किनार पट्टी है वहां पे बारिश ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? संस्कृति अगर आप हो यहाँ पर तो ठीक है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। ठीक है। ओके सर। सर हाँ, बताइए। मैंने आज से ही ज्वाइन किया है क्लास, तो मुझे लास्ट अच्छा, के लेक्चर। ठीक है, मैं मैम को बोलता हूँ, वो आपसे शेयर कर लेंगी। ठीक है। ओके। हाँ, अब सर जल्दी से मुझे यूट्यूब पे बताओ। भी है हमारे चैनल, वहाँ पे सब रिकॉर्डिंग है। यूट्यूब पे कहाँ पे? यूट्यूब पे चैनल है हमारा ग्रुप का, वहाँ पे सब रिकॉर्डिंग है। चलो, वेरी गुड। तो आप वो चैनल जो है उसका नाम लिख के भेज दोगे यहाँ पे, एक बार चैट बॉक्स में चैनल का नाम टाइप कर दो तो ये बच्चों को पता चल जाएगा। ठीक है, यस सर। थैंक्स। सर थैंक यू। हमारे ग्रुप में ऊपर क्लिक किया ना तो लिंक आ जाती है। ठीक है, तो अगर आप लोग ग्रुप में एडेड हो तो प्लीज ऊपर की तरफ जो आपके ग्रुप का नाम है उस पर अगर आप टैप करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। वो आपका यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा भी अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। आप जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में या उत्तर पूर्व का जो किनार पट्टी प्रदेश है वहां बारिश ज्यादा क्यों नहीं हो रही है? कौन बताएगा? देखो यहाँ पे जो साइड में लेजेंड दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से देखो कितनी बारिश हो रही है वहां पे। पूरा पीला प्रदेश दिखेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हल्का हल्का आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको पीला प्रदेश दिख रहा है। ये पीला यानी क्या? 500 मिलीमीटर से कम बारिश, यानी वहां पे रेगिस्तान है, मरुस्थल है वहां पे। क्यों ऐसा हो रहा है यहाँ पे? कौन बताएगा? और यहाँ पर इतनी सारी बारिश पड़ रही है, कौन बताएगा? यहाँ पर बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उच्च भूमि है, और ये जो हवा है ये यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पहुंच पाती है ना? तो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पे पर्जन्य छाया का प्रदेश बनता है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, और यहाँ पर ये वाली विंड्स पूरी पूरी मॉइस्चर लेकर आ रही हैं,
जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बारिश पड़ती है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर जो बारिश है वो देखो 3000 मिलीमीटर तक की बारिश पड़ रही है। ये चीज समझ आई आपको? यस सर, आ गई। ठीक है, अब उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है, जो अमेजोन का खोरा है वहां पर आपको 2000 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश मिल जाती है। और इस वजह से आपको यहाँ पर जो जंगल मिलते हैं वो बहुत डेंस होते हैं, बहुत घने होते हैं, घनदाट होते हैं, है ना। और कौन से जंगल होते हैं? एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, जिनको सदा हरित बोलते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो जंगल होते हैं या वो फॉरेस्ट होते हैं जिनमें कोई एक स्पेसिफिक महीना नहीं है जहां पत्ते पेड़ हैं वो अपने पत्ते गिराते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जामुन का पेड़ देखा है? जामुन का या नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ सर देखा है ना। तो होली के पहले फरवरी के महीने में जब होली होने वाली होती है उससे पहले ये सारे के सारे जो भी तीनों पौधों के प्लांट्स के नाम मैंने आपको बताए ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। पता है, देखा है कभी आपने? पीपल का पेड़ भी यस पूरे सर, पत्ते गिरा देखा देगा, है। नीम का पेड़ भी पूरे पत्ते गिरा देगा, जी उसके सर। बाद जो इसका जामुन का पेड़ है वो भी पूरे पत्ते गिरा देगा। ठीक है, तो ये जो पेड़ हैं जो एक स्पेसिफिक सीजन में, एक स्पेसिफिक मौसम में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं, इनको बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, ये सदा हरित नहीं है क्योंकि ये साल भर हरे नहीं है। इन्होंने पत्ते गिरा दिए। इन्होंने पत्ते क्यों गिराए? कोई बता सकता है क्यों पत्ते गिरा दिए इन्होंने? क्या जरूरत थी इनको पत्ते गिराने की? सर हो पत्ते खराब हो गए होंगे इसलिए। सारे पत्ते, पूरे पेड़ के सारे पत्ते एकदम खराब हो गए, सारे गिरा पत्ते दिए। सर, क्या? साढ़े पेड़ के पत्ते खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा लगभग ठीक है, एक पेड़ की उम्र 20 से 30 साल होती है। हाँ ठीक है, पर पेड़ तो बहुत लंबे लंबे जीते हैं, 100 साल जी जाते हैं। सर ज्यादा धूप पड़ने के कारण ना पत्ते पीले हो जाते, इसलिए गिरा देते। लेकिन फरवरी के पहले तो जनवरी का महीना और दिसंबर का महीना है, उस टाइम पे तो धूप ज्यादा नहीं होती है, ठंड होती है उस टाइम पे तो। सर उस टाइम में पेड़ को पालवी लगनी फूटती है, इसलिए वो उस समय में पत्ते गिरा देते हैं। ठीक है, आपने बोला जो टर्म आपने यूज की मुझे वो मराठी में है, मुझे इतना क्लियर आइडिया नहीं उसका, बट मैं ये समझ सर पा रहा हूँ कि आप बोल शायद रही ये बोल रहे हो हूँ कि नए पत्ते आ रहे होते हैं उसमें, है ना। ना, यस सर वही बोल रही हूँ, नए पत्ते आ रहे होंगे वेरी गुड, हाँ, इसलिए उसमें पुराने गिरा अंकुर दे। फूट जाते हैं मतलब। वेरी गुड वेरी गुड। वो नए पत्ते क्यों आ रहे होते हैं? सोचो थोड़ा सा, ये चीज आपको पता है, जब मैं बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि अरे यार इतना सिंपल सी चीज थी। सर क्योंकि पुराने पत्ते कमजोर हो गए होते। चलो ठीक है, नहीं ये कारण नहीं होता है। अच्छा मुझे बताओ, चलो फरवरी के महीने में ये सब होता है। ठीक है, भारत में गर्मी का महीना कब से शुरू होता है? फरवरी से। फरवरी से नहीं, मार्च से शुरू होता है, होली के बाद में, है ना। होली के बाद से गर्मी शुरू हो जाती है, मार्च से शुरू हो जाता है, यस होता है सर। कि नहीं? हाँ ठीक है, ये जो जंगल के अंदर पौधे हैं इनको पानी कौन देता है? हम लोग जाके पानी डाल देंगे इसमें, नो सर, तो गर्मी के महीने में बारिश इनको पानी कहाँ से पड़ती है, मिलेगा? बारिश पड़ती है तभी पानी मिलता है, गर्मी तभी के पानी महीने में मिलता है। नहीं तो पूरे मिलता। साल में इनके पास में सिर्फ 3 या 4 महीने जब इनको पानी मिलेगा, क्योंकि बाकी जंगल में तो जाके हम लोग पानी नहीं डाल रहे ना। यस सर। हाँ, तो जब हम जंगल में नहीं जा रहे हैं और पौधों के पास में सिर्फ 3 महीने का पानी का स्टॉक रहता है, वो 3 महीने उन्होंने अच्छे से पानी यूज कर लिया, पूरे हरे हो गए। अभी जैसे बारिश पड़ी है तो आप बाहर जाके देखोगे आपके घरों के बाहर, तो आपके घरों के बाहर जो पौधे हैं वो पूरे हरे होंगे, है ना। पहाड़ वगैरह के ऊपर पूरे पौधे पौधे हरे होंगे। लेकिन जैसे ही मई का महीना आएगा सारे सूख जाएंगे, सूखते हैं कि नहीं? यस सर, यस सर, उन्हें और पानी नहीं फरवरी में मिलता। सारे अपने पत्ते जो है वो झाड़ देंगे, सारे पत्ते गिरा देंगे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है? फोटोसिंथेसिस मालूम है? यस सर। यस सर। फोटोसिंथेसिस मराठी में उसको क्या बोलते हैं, कोई बता दो तो लोगों को पता चल जाएगा। एक सेकंड में बताता हूँ। प्रकाश संश्लेषण पढ़ा है? जिससे पौधे अपना खाना बनाते हैं, सर पढ़ा है। है ना। हाँ, तो ये जो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है, इसमें पानी की जरूरत होती है। और ये प्रोसेस जो होता है कहाँ पे होता है? पत्तों के अंदर होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। ग्रीन पत्तों के अंदर होता है ना। तो इसका मतलब पूरे पेड़ में, पूरे पेड़ को अगर सब पानी की रिक्वायरमेंट है तो सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट किसको है? पत्तों को है
है ना, इतने सारे पत्ते होते हैं जो हर दिन Yes. फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट तो पत्तों को ही है ना पानी की। यस सर। तो अब उस पेड़ को पता होता है कि फरवरी के महीने के बाद मार्च के महीने में जब गर्मी शुरू होगी तो उसके पास में पानी नहीं रहेगा, ठीक है, उसको पानी कहीं से नहीं मिलने वाला। तो वो अपने उस ऑर्गन को, अपने उस हिस्से को नीचे गिरा देता है जिसको पानी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ताकि वो पेड़ जिंदा रहे। अगर हरे पत्ते ही नहीं रहेंगे पेड़ में तो उनको पानी की जरूरत पड़ेगी क्या पेड़ को? पड़ेगी। जब नहीं फोटोसिंथेसिस सर, करने के लिए पत्ते ही नहीं है, अब नहीं अगर पड़ेगी मुझे, सर। मेरे घर में मैं किचन ही नहीं बनाऊंगा, यहाँ पे खाना बन ही नहीं रहा, तो मैं घर में राशन क्यों जमा करूंगा यस क्या? सर। नहीं ना। नहीं। तो सेम चीज पौधों के साथ है, पौधों को पता है कि आगे हमें पानी नहीं मिलने वाला 3 महीना, तो 3 महीने के लिए पत्तों को झाड़ दो, जब पत्ते नहीं होंगे तो हमें पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो पानी पेड़ ने सेव करके रखा होता है, स्टोर करके रखा होता है अपने तने में, अपने स्टेम में, अपने ट्रंक में, उसी को वो यूज करता है और पत्तों को झाड़ देता है, ठीक है। ऐसे पौधों को डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। और हर साल फरवरी के महीने में ही पत्ते झड़ेंगे इन पौधों के, ठीक है। पत्ते तो खराब कभी भी हो सकते हैं, लेकिन फरवरी के महीने में खराब क्यों होंगे? क्योंकि वो खराब नहीं होते हैं, वो पौधे ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है वैसे। लेकिन ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनको हर दिन पानी मिल रहा है, हर दिन बारिश हो रही है, तो इनको अपने पत्ते झाड़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या है, ये सदा हरित है। और यहाँ पर आप देख रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बारिश आपको सिर्फ 1000 से 1200 मिलीमीटर, यानी 100 से 120 सेंटीमीटर की बारिश मिल रही है। इसलिए आप देखो यहाँ पे मरुस्थल प्रदेश है, ठीक है। समझ आया ये? यस सर, समझ आता। चलो ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक के साथ, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ तक पढ़ के रखना प्लीज, मैं आपको ये शेयर करके बता देता हूँ। आप लोगों को ये टॉपिक यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। यस सर। ये यहाँ तक ब्राजील का भौगोलिक स्पष्टीकरण, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर। ओके सर, बाय। थैंक यू। सर थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू। बाय। बाय सर।